हे हेलो एवरीवन। हाँ, जय हिंद। कमल दिस साइड। अब आ गए? चलो देखो, अब तुम आ ही गए हो तो पढ़ के जाना प्लीज़, है ना? हिस्टोरिकल सोर्सेज़ सारे, जितने भी हिस्टोरिकल सोर्सेज़ होते हैं आज मैं प्रॉपर कवर कर दूँगा। अगर तुम लोगों को ये टॉपिक समझने में दिक्कत होती है ना, या छोड़ के जाते हो तो बहुत बड़ी गलती करते हो भाई, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन्स आते हैं तुम्हारे असिस्टेंट कमांडेंट में भी, सीएपीएफ में, और तुम्हारे सीडीएस में भी, ठीक है? तो सबसे पहले मैं थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन दे दूँ कि हमारे चैनल पे 2 सीरीज़ चल रही है। पहली जो पॉलिटी के पीवाईक्यूज़ है ना? सीडीएस में जो हैं बेसिकली सीडीएस के जो पीवाईक्यूज़ हैं पॉलिटी के, तो वो हम लोग कवर कर रहे हैं एक सीरीज़ में, और दूसरी सीरीज़ में हम लोग बात कर रहे हैं तुम्हारी हिस्ट्री चलेगी अब, ठीक है? तो आज का टॉपिक होने वाला है हिस्टोरिक सोर्सेस, और भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, एग्जामिनर मूव कर रहा है एंशिएंट हिस्ट्री की तरफ, तो उससे रिलेटेड पहला टॉपिक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हिस्टोरिकल सोर्सेस वो सोर्सेस होते हैं जो हमें बेसिकली हिस्ट्री के बारे में बताएं, है ना? जैसे कोई बुक मिल गई, या किसी राइटर का कुछ मिल गया, है ना? या कहीं जो है तुम्हारी इंडस वैली सिविलाइजेशन मिली थी ना, तो वो सारे ऐसे करके मतलब घर वर निकल आए कहीं पे, है ना? या फिर कोई बुक्स है, कोई कॉइन्स हैं पुराने ज़माने के, वो सारी चीज़ें जो मिलती हैं तो उन्हें बोलते हैं हिस्टोरिकल सोर्सेज़। वो कहीं न कहीं हिस्ट्री से लिंक होती हैं, है ना? तो ऐसे ही हिस्टोरिक सोर्सेज़ जो हैं वो 2 तरीके के होते हैं। पहले होते हैं लिटरेरी सोर्सेज़, दूसरे होते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज़, ठीक है? अब वो सोर्सेज़ जो लिटरेरी से रिलेट करेंगे, मतलब जो बुक्स वगैरह होती हैं या कोई ऐसी चीज़ें जो लिखी हुई हो, तो उन्हें बोलते हैं लिटरेरी सोर्सेज़। दूसरे सोर्सेज़ होते हैं आर्कियोलॉजिकल, जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट होता है ना, वो फाइंड आउट करे। जैसे कॉइन्स मिल गए, है ना? या फिर आइडल्स मिल गए भगवान के, तो इस तरीके से जो होते हैं, इन्हें बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज़, है ना? इसकी बात कल करेंगे डिटेल में आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज़ की, आप टेंशन मत लो। तो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं लिटरेरी सोर्सेज़ की, कि जो-जो बुक्स होती हैं, कौन-सी बुक्स किसकी हैं, ऐसे क्वेश्चन्स आप लोगों ने देखे होंगे, है ना? काफ़ी क्वेश्चन्स आते हैं ऐसे। तो आज हम बात करेंगे लिटरेरी सोर्सेज़ की, हमारा टॉपिक होने वाला है लिटरेरी सोर्सेज़। तो लिटरेरी सोर्सेज़ ना बेसिकली 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं इंडिजीनियस, जो हमारे यहाँ के राजाओं ने या उनके कवियों ने, ऐसे लोगों ने लिखे हैं, उन्हें बोलते हैं इंडिजीनियस सोर्सेज़। और इसी में तरीके के एक सोर्सेज़ और होते हैं जिन्हें बोलते हैं फॉरेन सोर्सेज़। हमारे यहाँ पे काफ़ी मतलब फॉरेन राइटर्स आए थे ना, फॉरेन ट्रैवलर्स आए थे, जैसे चाइनीज़ के हो गए, इंडो बैक्टीरियंस हो गए, तिब्बतियन हो गए, है ना? और तुम्हारे ईरानियन हो गए। तो ये लोग आते तो यहाँ लिखाई भी करते थे कुछ लोग, तो फॉरेन कुछ सोर्सेज़ भी हैं, उन्हें भी देखेंगे। तो लिटरेरी वर्क में आज बात करेंगे हम इंडिजीनियस की और फॉरेन सोर्सेज़ की। तो इंडिजीनियस में देखो, इंडिजीनियस जो सोर्सेज़ हैं वो 2 तरीके में बाँट लिया हमने। पहले टेक्स्ट को बोलते हैं रिलीजियस टेक्स्ट। रिलीजियस टेक्स्ट वो होते थे जो किसी न किसी रिलीजन से लिंक करते थे। जैसे कि ब्राह्मणी हो गए, जो बेसिकली हिंदू धर्म है उससे। तो ब्राह्मणी टेक्स्ट हो गए, जैन टेक्स्ट हो गए, बुद्धिस्ट टेक्स्ट हो गए जो बुद्धिज़्म के ऊपर लिखे हुए हैं, ठीक है? एक तरीके के, और इंडिजीनियस में ही एक टाइप आता था सेकुलर, जो सेकुलर टेक्स्ट होते थे, जैसे हिस्टोरिकल टेक्स्ट, सेमी हिस्टोरिकल टेक्स्ट, बायोग्राफिकल टेक्स्ट, जो बेसिकली किसी की बायोग्राफी है, वो किसी धर्म से रिलेट थोड़ी करेगी ना। तो इस तरीके के टेक्स्ट होते हैं, उन्हें सेकुलर टेक्स्ट बोलते थे हम। तो हम धीरे-धीरे करके बहुत प्यार के साथ आज स्टार्ट करने वाले हैं ब्राह्मणी टेक्स्ट। तो ब्राह्मणी टेक्स्ट बेसिकली 2 तरीके में तोड़ दिया हमने, ठीक है? देखो, ये तोड़ हमने खुद करे हैं, ये जो हमने पार्ट्स बना रखे हैं, हमने खुद तोड़े हैं ना, ताकि हमें ईज़िली क्लियर हो जाए। तो देखो, ब्राह्मणी टेक्स्ट 2 तरीके के हैं, स्मृतिज़ और श्रुतिज़, है ना? अब जो लौंडे हैं भाई वो मज़े मत ले लगे जाना प्लीज़। ये मतलब टेक्स्ट के नाम है, किसी लड़कियों के नाम नहीं है जो तुम सोच रहे हो, ठीक है? तो स्मृतिज़ और श्रुतिज़, तो श्रुति और स्मृतिज़। अब देखो, स्मृतिज़ में कई सारे टेक्स्ट आते हैं, ठीक है? तुम्हारे वेदव्यास आते हैं, है ना? वेदव्यास। तुम्हारी स्मृतिज़ आती हैं, स्मृति में स्मृतिज़ आती हैं। तुम्हारे एपिक्स, एपिक्स पढ़ते हो ना? जो महाभारत होता है बेसिकली, जो रामायण होता है ना? तो वो सारे एपिक्स इसी में आते हैं। इस बुक ऐसे क्वेश्चन आएगा कि रामायण जो है, वो कौन-सा टेक्स्ट है? स्मृति टेक्स्ट है या श्रुति टेक्स्ट है? तो वो स्मृति टेक्स्ट है, ठीक है? तुम्हारे पुराण्स हो गए, जितने भी पुराणास होते हैं, वो सारे इसी में आते हैं, ठीक है? तो देखो, अब हमारे जो एपिक्स होते हैं ना, वो 2 ही हैं हमारे। पहले वाले को बोलते हैं महाभारत, जो बेसिकली वेद व्यास जी का है, और एक है रामायण, है ना? जिसको रामायण बोलते हो तुम लोग, रामायण। बेसिकली जो पुराने टेक्स्ट होते हैं उनमें जो मतलब पुराने वर्ड्स होते हैं उनमें लगा होता है। जैसे राम होता है ना, राम, तो उसको बोलते हैं लॉर्ड रामा। तो है ना? ये मत बोलना कि अब भैया को प्रोनाउंसिएशन नहीं आता। तो बेसिकली इसे रामायण बोलते हैं, ठीक है? तो ये वाल्मीकि जी ने लिखी थी बेसिकली। महाभारत तुम्हारी वेद व्यास जी की है, ठीक है? याद रखना कि ये भी पूछ लेता है, हू कंपोज्ड महाभारत? तो वेद व्यास जी की है, और रामायण जो है वो वाल्मीकि जी की है। चलो, अब मेरे साथ एक बार बोलो। स्मृति टेक्स्ट जो है, वो कितने होते हैं? वेदव्यास स्मृति में आता है, स्मृति स्मृति में आती हैं, एपिक्स जो है वो स्मृति टेक्स्ट है, पुराना स्मृति टेक्स्ट है, ठीक है? अब आओ श्रुति टेक्स्ट कौन-कौन से होते हैं? वेद पढ़े हैं? सुन सु सॉरी। वेद पढ़े हैं ना? पढ़े नहीं होंगे, सुने होंगे। तो वो श्रुति टेक्स्ट होते हैं, ठीक है? जो वेदास होते हैं, वेद होते हैं, या स्मृति, वेदास को ही संहितास भी बोलते हैं, संहितास और वेदास।
ठीक है? जो वेद और संहिता होते हैं, वो बेसिकली श्रुति टेक्स्ट है। ब्राह्मण्स, आरण्यकास, उपनिषद ये सारी चीज़ें तुम सॉरी गाइज़ यार 1 मिनट। तो देखो जो वेदास हो गए है ना, ब्रह्मणास हो गए, आरण्यकास हो गए, उपनिषद हो गए, ये सारे श्रुति टेक्स्ट हैं, ठीक है? अब देखो, एक चीज़ ध्यान रखना कि जो उपनिषद होते हैं ना, जो उपनिषद होते हैं, वो बेसिकली उनमें बेस्ट लर्निंग होती है। उनमें लर्निंग किस चीज़ की होती है? उनमें लर्निंग होती है परविद्या की, है ना? परविद्या, परविद्या बोलते हैं स्पिरिचुअल लर्निंग को। इस तरीके से तुम समझ सकते हो कि स्पिरिचुअल लर्निंग का मतलब है लोगों से कनेक्ट करना, है ना? लोगों से कनेक्ट करना। अगर तुम लोगों से कनेक्ट करके रह रहे हो सॉरी यार। अगर तुम लोगों से कनेक्ट करके रह रहे हो तो तुम्हें स्पिरिचुअल लर्निंग है ना? तो उपनिषद में ये सब दिया है। स्पिरिचुअल लर्निंग के बारे में सारा कुछ दिया है, ठीक है? वेदास तुम्हें पता है 4 होते हैं, मैं सबके बारे में बहुत प्यार से बात करने वाला हूँ, टेंशन ना लो, ठीक है? ऋग्वेद हो गए, यजुर्वेद हो गया, सामवेद हो गया और तुम्हारा अथर्ववेद हो गया, ठीक है? अब परेशान मत होना, मैं इन पे एक-एक करके बाद में आऊँगा। देखो, बस इतना याद रखना, जो ऋग्वेद है ना बेटा, वो ऋग्वेद सप्त सैंधव रीजन में है। सप्त सैंधव रीजन होता है तुम्हारा ये जो पंजाब वाला इलाका है ना, बेसिकली पंजाब हरियाणा वाला थोड़ा ऊपर, जहाँ सातों नदियाँ थी, ये तुम्हारी इंडस हो गई, सतलज हो गई, ब्यास-व्यास, ये सारा रीजन, इसे बोलते हैं सप्त सैंधव रीजन। तो सप्त सेंधव रीजन में तुम्हारा ऋग्वेद है, ये कंपोज़ हुआ था सप्त सेंधव रीजन में बना था ये ऋग्वेद, जो वहीं पे मतलब बेसिकली कंपोज़ हुआ था, वहीं पे लिखा गया था। टाइम क्या था ये बेसिकली 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी के बीच में ये कंपोज़ हुआ था। ऐसे ही सबके टाइम में लिख रखे हैं ना, वेदंग्यास कब कंपोज़ हुए थे, स्मृतिज़ कब कंपोज़ हुई थी, एपिक्स हो गए, पुराणास हो गए, तो आती तो नहीं है बेसिकली, लेकिन एक बार गो थ्रू हो जाना, जिससे तुम्हें अगर क्वेश्चन आता भी है स्टेटमेंट बन के तो बेसिकली ज़्यादा कोई दिक्कत ना हो, है ना? ब्रह्मणास कब हुए थे, आरण्यकास कब हुए थे, उपनिषद कब हुए थे। चलो मेरे संग अब एक छोटी-सी ना एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं कि ब्राह्मणी टेक्स्ट कौन-कौन से होते हैं, ठीक है? आओ। ब्राह्मणी टेक्स्ट 2 तरीके के, श्रुति टेक्स्ट, स्मृति टेक्स्ट। स्मृति टेक्स्ट में कौन-कौन से आते हैं? वेदव्यास, स्मृतिज़, एपिक्स, पुराणास। एपिक्स 2 महाभारत, रामायण। महाभारत लिखी थी वेद व्यास जी ने, एपिक्स रामायण लिखी थी वाल्मीकि जी ने, ठीक है? श्रुति टेक्स्ट में कौन-कौन से आते हैं? वेद आते हैं, ब्रह्मणास आते हैं, आरण्यकास आते हैं, उपनिषद आते हैं, ठीक है? उपनिषद बेसिकली किसके ऊपर डील करते हैं? वो करते हैं स्पिरिचुअल लर्निंग के ऊपर, ठीक है? स्पिरिचुअल लर्निंग क्या होती है? बेसिकली टू लिंक वन्स सोल टू द वर्ल्ड, ठीक है? अपनी स जो तुम्हारी आत्मा है उसको संसार के साथ मिला देना, उसको बोलते हैं स्पिरिचुअल लर्निंग। ठीक है? अब देखो वेदास कितने तरीके के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। जो ऋग्वेद है वो बना सप्तसैंधव रीजन में और जो यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद है वो बने कुरु पांचाल रीजन में या कुरुक्षेत्र पांचाल रीजन था ना, उस वाले रीजन में ये बने थे, ठीक है? तो ब्राह्मणी टेक्स्ट क्लियर? आ जाओ, आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों। जैन टेक्स्ट देखो, अब बात करेंगे थोड़ी-सी जैन टेक्स्ट की, है ना? देखो जैन टेक्स्ट में बेसिकली है क्या, देखो वेद ना वेद ये सारे हम अलग टॉपिक पढ़ेंगे भाई। वैदिक कल्चर जब आएगा ना तुम्हारे इसके बाद जो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद, तब मैं सारी चीज़ें क्लियर करूँगा। अभी तुम सिर्फ समझो, यहाँ पे तुम्हें सिर्फ बुक्स मिलेंगी देखने के लिए। देखो अब बात करेंगे जैन टेक्स्ट की, है ना? जैन टेक्स्ट में भाई 16 अंगाज़ होते हैं। अंग बोल लो, अंगाज़ बोल लो, ठीक है? 16 अंग्स होते हैं, तो जो कंपाइल्ड हुए थे सेकंड जैन महासभा में। सेकंड जैन जो महासभा हुई थी, वो कहाँ हुई थी? बल्लभी में। है ना? बल्लभी में हुई थी ना, बल्लभी गुजरात में पड़ता है। तो वहाँ पे 600 एडी में जब सेकंड जैन महासभा हुई थी, उस टाइम पे कंपाइल्ड हुए थे 12 अंगाज़, जिसमें से 12 अंगाज़ में से कुछ इम्पोर्टेंट लिख रहे हैं तुम्हारे सामने। ज एक है अचरंगा सूत्र, ठीक है? दूसरा है भगवती सूत्र, तीसरा है नाम धम्म कथा सूत्र, अंतगतो दशाव, है ना? अंतगतो दशाव, अ, विवेकयाश्वम सूत्र, भद्रबाहु चरिता और परिशीनिता पर्व। भाई देख लेना प्रोनाउंसिएशन इनका, है ना? अ, परिशिष्टा पर्वा, ठीक है? आ जाओ। आचार्यंगा सूत्र में बेसिकली लिखा ये यार आते हैं क्वेश्चन भाई, बिलीव मी कि ये क्वेश्चन आते हैं। यार तुम्हें बड़ा अजीब लग रहा होगा लेकिन इनको रटना पड़ेगा तुम्हें, है ना? आओ, देखो आचार्यंगा सूत्र में क्या लिखा हुआ है, देखो आचार्य जो होते हैं, मैं तुम्हें याद कराने की ट्रिक बता दूँगा। देखो आचार्य होते हैं ना आचार्य, तो आचार्य क्या कराते हैं? आचार्य रूल्स रेगुलेशन से होते हैं ना? और आचार्य हिंदू धर्म में बोलते हैं गुरुओं को। तो ऐसे ही आचार्यंगा सूत्र में क्या होगा, रूल्स और रेगुलेशन होंगे जैन मॉन्क्स के। जो जैन मॉन्क्स थे उनके रूल्स एंड रेगुलेशन है आचार्यंगा सूत्र में, ठीक है? अब आओ भगवती में। भगवती सूत्र में क्या है? भगवती सूत्र में देखो ये बोलते हैं ना कि महावीर हो गए और बुद्धा हो गए, इनको भगवान से कंपेयर किया गया है। तो भगवती सूत्र भगवान ऐसे करके याद रखना, और इसमें क्या है लाइफ और महावीरा, जो महावीर थे उनकी लाइफ के बारे में बताया गया महावीर सूत्र में। और ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई कि जो 16 महाजनपदास की लिस्ट है, वो कौन से जैन टेक्स्ट में मिलती है? वो मिलती है तुम्हारे भगवती सूत्र में, है ना?
ये पोच मतलब 16 महाजनपदास की जो नाम है वो कौन से जैन टेक्स्ट में मिलेंगे? वो मिलेंगे भगवती सूत्र में, याद रखना। अब आओ नाम धम्म कथा सूत्र। नाम धम्म कथा है ना, कथा भाई कथा है, तो इसमें क्या मिलेगा? इसमें प्रीचिंग्स मिलेंगी तुम्हें महावीरा की, है ना? महावीरा की जो बेसिकली टीचिंग्स थी या प्रीचिंग्स थी, वो सारी चीज़ें तुम्हें इसी में मिलेंगी कथा सूत्र में। अंतकथा दसाओ इसमें क्या है? इसमें लाइफ स्टोरीज़ हैं, जो जैनों के फेमस मॉन्क्स थे ना, जो जैनों के फेमस मॉन्क्स थे, उनकी लाइफ स्टोरीज़ तुम्हें अंतकथा दसाओं में मिलेगी, ठीक है? विवेक है सुमा सूत्र, इसमें क्या है? इसमें डिस्कशन है कर्म फल के ऊपर, जो बेसिकली तुम बोलते हो ना कर्मा हिट, कर्मा कर्मा वाला जो कर्मा होती है तुम्हारी, तो वो बेसिकली इसी में लिखा हुआ है कर्मा फल की कैसे-कैसे तुम एक्शन करोगे। यार देखो, पढ़ तो सब रहे हैं ना भाई, तो बेसिकली अपने एक्शंस अच्छे रखो, प्योर रहो, बस ये इम्पोर्टेंट है। तो फ्रूट ऑफ एक्शंस है ना, फ्रूट ऑफ एक्शंस को ही बोलते हैं कर्मफल। तो कर्मफल किसमें लिखा हुआ है? तुम्हारा विवेक सुमा सूत्र में, ठीक है? भद्रबाहु चरिता में क्या है? जो भद्रबाहु थे, अब भद्रबाहु कौन थे? भद्रबाहु तुम इतना समझो कि जैन मॉन्क्स थे ना, उनके लास्ट में ना भद्रबाहु आए थे। भद्रबाहु ने ही जैन जो धर्म है उसको फैलाया था। बाकी मैं बताऊँगा कि भद्रबाहु कौन थे, स्थूल भद्रबाहु कौन थे, स्तुरबाहु, है ना? तो ये सारी चीज़ें जो है वो आगे आएँगी। भद्रबाहु को समझो, भद्रबाहु की लाइफ़ स्केच जो है वो भद्रबाहु चरिता बेसिकली बायोग्राफी समझ लो इस तरीके से। तो देखो, पासिस्त पर्वा, परिशिष्ट पर्वा, इसे समझो। ये लिखा था रिटन बाय जैन आचार्य हेमचंद्र, एक जैन आचार्य थे हेमचंद्र, हेमचंद्र के द्वारा लिखा हुआ है। तो याद रखना कि परिशिष्ट पर्वा जो है वो किसने लिखा हुआ है? वो लिखा है जैन आचार्य हेमचंद्र ने, ठीक है? याद रहेगा इतना। आओ फिर एक बार तुम्हारे ब्राह्मणी टेक्स्ट हो गए, जैन टेक्स्ट को देख लें। आचार्यंगा सूत्र, रूल्स रेगुलेशन लिखे हुए हैं। भगवती सूत्र, महावीर और 16 जनपदार्थ की लिस्ट थी भगवती सूत्र में। नाम धम्म कथा सूत्र, इसमें प्रीचिंग्स है महावीरा की। अंतर्गत दशाओ लाइफ स्टोरीज है जैन मॉन्क की। विवेक या शिवमा सूत्र, इसमें डिस्कशन है कर्मा फल, जो कर्म फल होता है बेसिकली कर्मा के ऊपर इसमें बातें हुई हैं। भद्रबाहु चरिता, भद्रबाहु के ऊपर पूरी लाइफ है इसमें। परिशिष्ट पर्वा में हेमचंद्र ने लिखा था, जैन आचार्य जो हेमचंद्र उन्होंने लिखा था, ठीक है? और ये 12 अंगास कब कंपाइल्ड हुए थे? सेकंड महासभा में, जो बल्लभी गुजरात में हुई थी, ठीक है? अब आ जाओ बुद्धिस्ट टेक्स्ट। देखो बुद्धिस्ट टेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है हर किसी पर्पज़ से, ठीक है? जो तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, जैसे हमने ब्राह्मणी टेक्स्ट को 2 पार्ट्स में तोड़ा था ना, श्रुतिज़ और स्मृतिज़, तो ऐसे ही बुद्धिस्ट टेक्स्ट 3 पार्ट में तोड़ा हुआ है हमने, सॉरी 2 पार्ट में। पहला पाली टेक्स्ट और दूसरा अनुपाली टेक्स्ट। पाली टेक्स्ट, अनुपाली टेक्स्ट। अनुपाली टेक्स्ट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पाली टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? देखो अब पाली टेक्स्ट में आते हैं तुम्हारे 4 4 वो आते हैं, मतलब 4 टेक्स्ट आते हैं। त्रिपिटकास, जो इनके 3 पिटक होते हैं बेसिकली, ऐसे बोल सकते हो जैसे तुम्हारी जो वो है रिलीजियस बुक कौन-सी है? गीता है ना? तो ऐसे ही बुद्धिज़्म में ना त्रिपिटकास जो है वो इनके रिलीजियस होते हैं। अब वो होते दूसरा है इसमें दीपवंश, है ना? महावंश और मिलिंद-पनाहो। यार मिलिंद-पनाहो से तो पता ना कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्ज़ाम में, मिलिंद-पनाहो। ये बताऊँगा क्या है, ठीक है? आओ। अब देखो इनके जो 3 पिटक होते हैं बेसिकली, जो इनके 3 रिलीजियस पिटक होते हैं, 3 पिटकास, उसमें पहला पिटक है विनय पिटक, दूसरा है सूत पिटक, तीसरा है अभिधम्म पिटक, है ना? अब विनय पिटक और सूत पिटक जो हैं, वो कंपाइल्ड किए गए थे पहली बुद्धिस्ट काउंसिल में। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुई थी? 483 में राजगृह में। राजगृह कहाँ पे है? बिहार में। सब लोगों को पता है, बेसिक है ये, है ना? तो विनय पिटक और सूत पिटक कहाँ पे कंपाइल हुए हैं? पहली बुद्धिस्ट काउंसिल में 483 में राजगृह में, ठीक है? याद हो गया इतना? अब अभिधम्म पिटक कब हुआ था? थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में। तो विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक 3 पिटक हो गए तुम्हारे बुद्धिस्ट टेक्स्ट के, जो पाली टेक्स्ट में आते हैं। अब त्रिपिटकस में विनय पिटक और सूत पिटक तो तुम्हारे पहली बुद्धिस्ट काउंसिल में बने हैं, राजगृह में कंपाइल हुए हैं। और जो अभिधम्म पिटक है वो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में कंपाइल हुआ है ना? और थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र, बिहार में। और जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुई थी? ये लोग तुम मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, है ना? क्वेश्चन अभी टाइप करो पहले, जल्दी फटाफट। चलो, है ना? आ जाओ। बहुत मज़े ले लिए तुमने। आओ। देखो, विनय पिटक में है क्या? विनय पिटक में रूल्स और रेगुलेशन लिखे हुए हैं मोनास्टिक लाइफ के, जो तुम्हारी बेसिकली वैसी लाइफ होती है जो सब कुछ त्याग-व्याग करके तुम वो बन जाते हो, साधु संत। तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं मोनास्टिक लाइफ के, ठीक है? सूत पिटक में क्या है भाई? सूत पिटक लार्जेस्ट पिटक है। लार्जेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट है बुद्धिस्ट का, बुद्धिज़्म का लार्जेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट कौन-सा है? सूत पिटक। और सूत पिटक लार्जेस्ट, और सूत पिटक में दिया क्या है? जो 16 महाजनपदास हैं, बेसिकली आगे चल के पढ़ोगे, तो उन महाजनपदास की लिस्ट दी है। तो अब इतना याद रखना बेटा कि 16 महाजनपदास की लिस्ट अगर पूछे ब्राह्मणी टेक्स्ट में किसमें दी है, तो दी है सूत पिटक में, ठीक है?
और 16 महाजनपदास की लिस्ट तुम्हारे जैन टेक्स्ट में किसमें दी है? तो वो दी है भगवती सूत्र में, ठीक है? क्लियर हो गया होगा। देखो सूत पिटक में ना जटकास सूत पिटक को जो है जटकास भी बोलते हैं। इसमें क्या है फ़ोक टेल्स ऑफ प्रीवियस बर्थ ऑफ गौतम बुद्ध, है ना? गौतम बुद्ध के प्रॉपरन ज जो बेसिकली पिछला वाला जन्म था, उसकी कहानियाँ लिखी हुई हैं, है ना? सूत पिटक की एक चैप्टर है जटकास, जटकास बोलते हैं चैप्टर्स को, ठीक है? अब देखो अभिधम्म पिटक में क्या है? अभिधम्म पिटक में डॉक्ट्राइन ऑफ बुद्धा इन स्कोलास्टिक मैनर, ठीक है? डॉक्ट्राइन दी है बुद्धा की स्कोलास्टिक मैनर में। सो अभिधम्म पिटक में तुम्हारे में। तीनों पिटक क्लियर? क्लियर? सॉरी विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक। विनय पिटक और सूत पिटक पहली बुद्धिस्ट काउंसिल में, अभिधम्म पिटक थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में। विनय पिटक में रूल्स एंड रेगुलेशन है, सूत पिटक में तुम्हारे 16 महाजनपदास की लिस्ट दी हुई है, अभिधम्म पिटक में डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धा, ठीक है? इतना याद रखना। दीपवंश और महावंश क्या होते हैं? दीपवंश महावंश कंपाइल्ड हुए थे श्रीलंका में, ठीक है? तो ये श्रीलंका में कंपाइल हो गए, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? तो दीपवंश और महावंश इतना याद रखना, बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, श्रीलंका में कंपाइल हुए, ठीक है? श्रीलंका में बने थे जब बुद्धिज्म श्रीलंका तक पहुंच गया था। अब एक टेक्स्ट है भाई इनका मिलिंद पनाहो, जो बेसिकली डील करता है फॉरेन ट्रेड से, कि जो इंडिया वाले लोग थे या इंडिया था उस टाइम पे, तो इंडिया का कौन कौन देशों से किस किस तरीके से फॉरेन ट्रेड होता था, वो सब मिलिंद पनाहो में है। और मिलिंद पनाहो एक बेसिकली ऐसा टेक्स्ट है जो सिर्फ दो लोगों के बीच की बात है ना? और किन किन के? मिलिंद जो था, मिलिंद के और नागसेना, एक नागसेन जो राजा थे यहाँ के, मिलिंद और नागसेन, इन दोनों के बीच की बेसिकली कन्वर्जेशन है, ठीक है? तो उसको बोलते हैं मिलिंद पनाहो। तो ये आता है कि मिलिंद पनाहो जो है वो इन 2 लोगों के बीच की बातों का टेक्स्ट है ना? बेसिकली इनकी क कन्वर्जेशन का टेक्स्ट है। तो वो मिलिंद और नागसेन, याद रखना भाई, मिलिंद और नागसेन भूल मत जाना। और किस पे बेस्ड है? फॉरेन ट्रेड्स पे, है ना? कि इंडिया का किस-किस देश के साथ कैसा-कैसा फॉरेन ट्रेड था। अनुपाली टेक्स्ट के नाम याद रखना, इम्पोर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी। दिव्यवंदन, दिव्यवदन, दिव्यवदन, ललित विस्तार, ललित विस्तार और आर्य मंजूश्री मुलकल्पा, है ना? आर्य मंजूश्री मुलकल्पा, तो ये भी याद रखना। क्या मस्त नाम है भाई, तुम्हारा प्रोनाउंसिएशन तगड़ा हो जाएगा। चलो, ऐसे ही मत पढ़ते पढ़ते रहना, अब आगे आ जाओ। ठीक है, तो तुमने इतना समझा, इतने में तुम क्या समझे? अब देखो ये तो हो गए तुम्हारे इंडिजीनियस खत्म, ठीक है? ब्राह्मणी टेक्स्ट पढ़ लिया तुमने, जैन टेक्स्ट पढ़ लिया तुमने, बुद्धिस्ट टेक्स्ट पढ़ लिया तुमने, ब्राह्मणी टेक्स्ट पढ़ लिया कितने तरीके के होते हैं तुमने, जैन टेक्स्ट पढ़ लिया कितने तरीके के होते हैं तुमने, बुद्धिस्ट टेक्स्ट पढ़ लिया कितने तरीके के होते हैं, ठीक है? अब बात करेंगे तुम्हारे फॉरेन टेक्स्ट्स की। फॉरेन टेक्स्ट जो होते हैं वो बेसिकली 3 तरीके के होते हैं, हिस्टोरिकल, सेमी हिस्टोरिकल और बायोग्राफिकल। जो हिस्टोरिकल सोर्सेस होंगे वो बेसिकली हिस्ट्री से रिलेट करेंगे इस तरीके से कुछ, है ना? हिस्टोरिकल सोर्सेस जो काफ़ी ज़्यादा पुराने होंगे। तो देखो एक बुक है, इसमें बेसिकली सिर्फ़ तुम्हें बुक्स याद रखनी है यार, और मैंने एंड में ना देखो तुम्हें दिखाऊँ मैंने एंड में ये लगाए भी हैं, है ना? जो मेरे बेसिकली शॉर्ट नोट्स हैं वो मैंने लगा रखे हैं, तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा ईज़िली। तो देखो, जो अर्थशास्त्र है वो बेसिकली किसने लिखी है? अर्थशास्त्र लिखी है तुम्हारे कौटिल्य भाई साहब ने। नीति शास्त्र किसने लिखी है? कमंडक ने। नीतिसार याद रखना, नीतिसार किसने लिखी है? कमंडक ने। और शुक्र नीतिसार शुक्रा ने, है ना? ये तो तुम्हें याद हो जाएगी। यहाँ भी शुक्रा जी हैं, यहाँ भी शुक्रा जी हैं। तो शुक्र नीतिसार शुक्रा ने, नीतिसार कमंडक ने, अर्थशास्त्र कौटिल्य ने। आ जाओ फॉरेन सोर्सेस पे, जल्दी फटाफट, तो बिना टाइम वेस्ट किए। देखो जी सर, जो तुम्हारे फॉरेन सोर्सेस हैं वो बेसिकली 4 जगहों से आए हुए हैं हमारे यहाँ पे। पहला, कुछ राइटर्स आए थे ग्रीक से, जिनको बोलते हैं ग्रीक राइटर, है ना? कुछ राइटर्स आए थे चाइना से, जिनको बोलते हैं चाइनीज़ राइटर। कुछ राइटर आए थे तिब्बतन से, जिनको बोलते हैं तिब्बतियन राइटर। कुछ आए थे अरब से, जिनको अरबिक राइटर बोलते हैं, ठीक है? अब देखो, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ग्रीक जो राइटर आए थे, है ना? तो वो ग्रीक का ही था तुम्हारा अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर जी कहाँ के थे? ग्रीक के ही तो थे भैया, है ना? अब तुम्हारे जो अलेक्जेंडर आए थे, तो कुछ राइटर तो अलेक्जेंडर के टाइम पे आए थे, ठीक है? अलेक्जेंडर भैया संग लेके आए थे अपने। तो अब कुछ राइटर ग्रीक के अलेक्जेंडर से भी पहले आए थे। तो जो अलेक्जेंडर से पहले आएँगे उन्हें बोलेंगे प्री अलेक्जेंडेरियन, ठीक है? बोलो मेरे साथ, प्री अलेक्जेंडेरियन। और अलेक्जेंडर के जो बाद में आए थे उन्हें बोलते हैं पोस्ट अलेक्जेंडेरियन, ठीक है? तो प्री अलेक्जेंडेरियन में तुम्हारे सेलेक्स था, तुम्हारे हिकेटस मिलेटस था, तुम्हारे theseus था, हेरोडोटस था। हेरोडोटस को ही भाई फादर ऑफ हिस्ट्री भी बोलते हैं, याद रखना। हेरोडोटस इज़ आल्सो नोन एज़ द फादर ऑफ द हिस्ट्री, ठीक है? और हेरोडोटस की ही बुक है हिस्टोरियस,
हिक्टोरियस, हिक्टोरिस याद रखना भैया, हिक्टोरिस इन्हीं की बुक है। हिस्टोरिका भी बोलते हैं शायद इसी को, ठीक है? तो हेरोडोटस ने ही लिखी थी। तो ये प्री प्री अलेक्जेंड्रियन टाइम के जो राइटर्स थे वो कौन-कौन से थे? फ्लैक्स, हेकेटस मिलिटियस, थेसियस, बेसिकली के साइलेंट होता है इसमें, थेसियस, और तुम्हारे हेरोडोटस, और यही है बस, ठीक है ना? याद रखना। ये क्वेश्चन भाई बहुत आता है कि अलेक्जेंडर के टाइम पे कौन-कौन से राइटर्स इंडिया में थे? तो नियरचस, है ना? वंशिक्रिटस, एरिस्टोब्यूलस, एरिस्टोब्यूलस को हिस्ट्री ऑफ वॉर भी बोलते हैं। हिस्ट्री ऑफ वॉर बेसिक, अरे सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं भी। जो हिस्ट्री ऑफ वॉर बुक है वो बेसिकली एरिस्टोबुलस की है, हिस्ट्री ऑफ वॉर, है ना? और जो एलेक्जेंडर की ही बायोग्राफी लिखी थी, वो किसने लिखी थी? वो लिखी थी वंशीक्रिटस ने। वंशीक्रिटस ने ही बायोग्राफी लिखी थी एलेक्जेंडर की, याद रखना। वंशीक्रिटस ने एलेक्जेंडर की ही बायोग्राफी लिखी थी। और एलेक्जेंडर के टाइम पे तीन बहुत फेमस राइटर थे, नियरचस, वंशीक्रिटस, आर्टिबुलस, ठीक है? एरिस्टोबुलस, सॉरी। और एरिस्टोबुलस की बुक है हिस्ट्री ऑफ वॉर। पोस्ट एलेक्जेंड्रियन टाइम के कुछ राइटर्स थे जिनके पहले नाम थे मेगास्थनीज, इन्हें कौन नहीं जानता भाई? तो मेगास्थनीज किस राजा के उसमें आए थे? याद रखना। मेगास्थनीज आए थे तुम्हारे चंद्रगुप्त मौर्य के पीरियड में। जब चंद्रगुप्त मौर्य का मौर्य वंश का शासन चल रहा था इंडिया में, उस टाइम पे मेगास्थनीज आया था। और मेगास्थनीज की बुक है इंडिका। सब हर लोग जानते हैं इसको, इतना डिटेल में मैं फालतू की बातें करूंगा नहीं यहाँ पे। मेगास्थनीज को कौन नहीं जानता भाई? हिस्ट्री में अगर तुमने पढ़ रखी है पहले से तो हर कोई जानता है इन्हें। तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में आए थे और इंडिका बुक ही नहीं किया। अब है डेमेचुस और डायोनिसियस, जो भी है, डायनीसियस, ठीक है? डायमेचुस और डाययोनिसियस ये आए थे बिंदुसार के पीरियड में, है ना? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में तुम्हारे मेगास्थनीस आए थे, और बिंदुसार के टाइम पे डायमेकस और डियोनिसियस आए थे, ठीक है? ये क्या नाम है भाई? एडियम। गाइस एक मिनट देना यार, इसको ना मैं चेक करता हूँ एक मिनट, है ना? क्या था ये? एक मिनट तो बस, बस एक मिनट। तुम्हारे पोस्ट अलेक्जेंडेरियन में क्या था ये? रिवाइज कर लो जब तक बातें कर रहे हो। बस बस बस, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। इसका नाम देख लूँ यार, कहाँ गया? एलियन। हाँ भाई, एलियन। एलियन ही नाम है, AELIAN, ठीक है? तो स्पेलिंग याद रखना। एलियन, डायोडोरस, डायोडोरस और स्टेरवो, है ना? मैगस्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के पीरियड में, डेमेट्रियस, डायोनिसिस बिंदुसार के में आइलियन, जो है एलियन, और डायोडोरस और स्टेरवो, ये सब आते पोस्ट अलेक्जेंड्रियन टाइम में। स्टेरवो की एक बुक है जोग्राफिया, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ना? ही मेंशन्ड मार्शियल रिलेशन बिटवीन सेल्यूकस निकेटर और सेंट्रोकोटस, जो बेसिकली चंद्रगुप्त, सॉरी भाई यार, आई एम रियली सॉरी यार, गला खराब है। देखो यार, तो जोग्राफिया बुक में ही ये मेंशन था, स्टेब्रो ने मेंशन किया था कि मार्शियल रिलेशन थे। मार्शियल रिलेशन बेसिकली जो, समझ जाओ तुम यार, दूसरे टाइप के रिलेशन होते हैं, वो सेल्यूकस निकेटर और सेंट्रोकोटस, जो चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसको इंडो ग्रीक्स ने नाम दिया था सेंट्रोकोटस। तो चंद्रगुप्त मौर्य का ही नाम था सेंट्रोकोटस, ये बता रहा हूँ भाई, जो ग्रीकन्स ने दिया था। तो सेंट्रोकोटस और सेल्यूकस निकेटर के बीच में कुछ ये भी रिलेशन थे तुम्हारे, याद रखना, मार्शियल रिलेशन। ठीक है, आओ। देखो, एलियन की एक बुक है, कलेक्शन ऑफ मिसलेनियस हिस्ट्री। कलेक्शन ऑफ मिसलेनियस हिस्ट्री, ये बुक किसकी है? एलियन की, याद रखना। और डायोडोरस की भी एक बुक है, बिब्लियोथिया हिस्टोरिका, है ना? बिब्लियोथिया हिस्टोरिका, ये भी याद रखना। और ये राइटर और है भाई, इन्हें भी देख लो, एरियन, जिनकी बुक है एनालिसिस ऑफ अलेक्जेंडर, और कॉस्मोस इंडिगो प्लेटस प्लेट्यू, लेटर बिकेम बुद्धिस्ट मॉन्क। यहाँ आके ये बाद में बुद्धिस्ट मॉन्क बन गया था। ये क्वेश्चन भी आता है, कौन सा ऐसा इंडो ग्रीकन था जो यहाँ आके बुद्धिस्ट मॉन्क बन गया था? तो कॉस्मोस नाम याद रखना। इन्होंने की बुक है क्रिश्चियन टोपोग्राफी ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है? आई नो यार, काफी बोरिंग टाइप लग रहा होगा तुम्हें, लेकिन रटना पड़ेगा भैया, पढ़ना पड़ेगा। पेपर निकालना है तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? आ जाओ। चाइनीज राइटर के बारे में देख लो, थोड़े से इंपॉर्टेंट है। चाइनीज तो वैसे भी तुम्हारे फेवरेट रहते हैं लड़ने के लिए, इनसे लड़ने के लिए ही तो तुम भाई ज्वाइन करना चाह रहे हो आर्मी, आ जाओ। तो पहला, फर्स्ट, फर्स्ट क्या ये, सुनाचिन, फर्स्ट सुनाचिन हिस्टोरिकल मेमोरियल,
पहला जो था चाइनीज़ राइटर वो था तुम्हारा सुमा चिन, जिनकी थी हिस्टोरिकल मेमोयर। बुक याद रखना इनकी, ठीक है? सुमा चिन ही नाम है भाई इनका, मैं नाम चेक कर रहा था एक्चुअली, तो बेसिकली जो नाम है वो यही है, ठीक? अब इनकी बुक है तुम्हारी हिस्टोरिकल मेमोयर्स, तो याद रखना सुमा चिन की। अब दूसरे आए भाई फाहिन। फाहिन और हुएन इतने इंपॉर्टेंट है भाई, पता नहीं बस यार कि कब क्वेश्चन इनसे पूछ ले, ठीक है? फाहिन फाहिन आए थे तुम्हारे चंद्रगुप्त सेकंड के पीरियड में, जिनको चंद्रगुप्त सेकंड तो पता ही है तुम्हें, जिनको विक्रमादित्य भी बोलते हो, है ना? तो विक्रमादित्य और चंद्रगुप्त सेकंड एक ही आदमी है, तो इन्हीं के टाइम पे जो तुम्हारे फाहिन थे वो इंडिया आए थे, और कम फॉर विनय पिटक, ये विनय पिटक के लिए आया था इंसान। बट राइट, मतलब विनय पिटक पढ़ने इस तरीके से आया था, केम फॉर विनय पिटक, लेकिन बट राइट इन्होंने एक बुक लिखी थी, फोक्यो की। फोक्यो की, फोक्यो की याद रखना, फाइन की फोक्यो की, फाफो फाफो ऐसे याद रख लेना, ठीक है? अब हुएनजेंग आए थे तुम्हारे हर्षवर्धन के टाइम पे, है ना? जो हर्षवर्धन राजा था वर्धन डायनेस्टी का, उस टाइम पे तुम्हारे हुएनजेंग आए थे, इनकी बुक थी सीयू की। सीयू की, सिजू का मत याद रखना, सीयू की, हुएनजेंग, ठीक है? और हुएनजेंग को ही किंग और प्रिंस ऑफ पिलग्रिज्म बोलते हैं भाई। अगर तुम बेसिकली क्वेश्चन आता है कि प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स या किंग ऑफ पिलग्रिम्स कौन है, तो उन्हें बोलते हैं हुएनजेंग को, ठीक है? हुएनजेंग याद रखना। और हुएनजेंग की ही बायोग्राफी लिखी गई थी हुईली ने। हुईली एक और राइटर था जिसने हुएनजेंग की बायोग्राफी लिखी थी। सोचो हुएनजेंग अपने आप में बहुत फेमस आदमी है, ठीक है? अब अरब राइटर्स की बात कर लो, कुछ अरब राइटर्स आए थे। तो बेसिकली जो पहले अरब राइटर्स थे वो थे सुलेमान, ठीक है? सुलेमान की एक बुक है सिलसिला उत तारीख, सिलसिला उत तारीख, जो मिहिर बोझ के ऊपर, उसमें मिहिर बोझ का उसमें वो है डिस्क्रिप्शन है, ठीक है? पाला को ये लोग बुलाते थे यार, जो सुलेमान है पाला को, पाल डायनेस्टी होती है उसको बोलते थे रोहामा, रुहामा बोलते थे उन्हें, रोहामा, है ना? जो पाल डायनेस्टी का नाम रोहामा था वो किसने दिया था? वो अरब राइटर ने दिया था, इनका नाम था सुलेमान। और ये गुजर प्रतिहार जो डायनेस्टी थी, जो गुजर प्रतिहार डायनेस्टी थी बेसिकली मिहिर भोज वाली, मिहिर भोज इसी के जो थे राजा, तो जो गुजर प्रतिहार डायनेस्टी थी इसको ये बुलाते थे जुर्ज, जुर्ज बोलते थे इसे, है ना? जुर्ज। और सुलेमान ने ही सिलसिला उत तारीख में ये लिखा है कि जो जुर्द थे, जो जुर्ज थे, जुर्ज के पास सबसे ज़्यादा फाइनेस्ट हॉर्स थे, मतलब सबसे बेहतरीन घोड़े अगर पूरे हिंदुस्तान में किसी के साथ थे उस टाइम पे, तो वो सुलेमान के पास ही, मतलब सुलेमान जी ये बोलते हैं कि वो जुर्ज के पास थे, है ना? तो यार आ जाओ। अब ये कुछ लोग और हैं भाई अरब के राइटर, इब्न खुर्दादवी, इब्न खुर्दादवी, अल बिरादुरी, अल मसूदी, इब्न हौकल, इब्न बतूता तो इम्पोर्टेंट है, और अब्दुल रज़ाक, है ना? अल बरूनी, तो ये भाई काफ़ी इम्पोर्टेंट अरब राइटर्स हैं। इनकी बुक्स याद रखना बस, इनकी बुक्स बहुत इम्पोर्टेंट है। इब्न खुर्दादवी की बुक है किताब अल मसलिक व मामलिक, किताब अल मसलिक व मामलिक, याद रखना भैया, बोलो मेरे साथ, किताब अल मसलिक व मामलिक। अल बिलादुरी, फ़तह उल बुल्दा, फ़तह उल बुल्दान, फ़तह उल बुल्दान याद रखना। अल मसूदी की बुक है मुरूज़ उल ज़वाह, मुरूज़ उल जवाह। और इब्न हौकल की बुक है अस्कल अल विलाद, अस्कल अल विलाद। इब्न बतूता ने एक बुक लिखी थी मोहम्मद बिन तुगलक के लिए, अच्छा इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आया होगा। इन्होंने एक बुक लिखी थी रिहला, है ना? इब्न बतूता की बुक है रिहला, याद रखना। अब्दुल रज़ाक की बुक है भाई मल्ता उस सुदान व माज़मा उस बहरान। तो एक चीज़ याद रखना यार, ये विजयनगर एम्पायर काफ़ी इम्पोर्टेंट है सीडीएस के लिए, है ना? तो ये क्वेश्चन पूछता है कि विजयनगर एम्पायर में कौन-सा वो था राइटर जो आया था, ठीक है? तो वो तुम्हारे यही थे अंकल, अब्दुल रज़ाक। अब्दुल रज़ाक जो किस एम्पायर में आया था? विजयनगर एम्पायर में आया था, याद रखना, ठीक है? अल बरूनी भाई रियल आइडियोलॉजिस्ट बोलते हैं इसको, रियल आइडियोलॉजिस्ट ऑफ हिस्ट्री अल बरूनी को। अल बरूनी की बुकें भाई तहरीक-ए-हिंद, तहकीक-ए-हिंद, तारीख-ए-हिंद, किताबुल, तीनों एक ही बुक का नाम है, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? तहकीक-ए-हिंद, चाहे तुम सीजीएल, सीपीओ किसी की भी तैयारी कर रहे हो भाई, सीडीएस, वीडीएस, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तहकीक-ए-हिंद, तारीख-ए-हिंद और किताबुल-हिंद, अल बरूनी की एक ही बुक है, ठीक है? जो ट्रांसलेट की गई थी इंग्लिश में एडवर्ड सी के द्वारा, याद रखना, ठीक है? आ जाओ। अब ये मैंने तुम्हारे रिवीजन के लिए डाल रखे हैं शॉर्ट्स नोट्स, ठीक है? अगर भाई किसी भी भाई को अभी तक इन नोट्सों से ऊपर वालों से प्रॉब्लम थी और वो चाहता है कि समझ में कुछ भी नहीं आया, तो बेसिकली तुम लोग ना यहाँ से इनको ले सकते हो, है ना? अ, ये देखो इसमें मैं तुम्हें समझाने का तरीका बता दे रहा हूँ। अर्थशास्त्र किसने लिखी है?
कौटिल्य ने, है ना? याद करो इन्हें, मेरे साथ आ जाओ। अर्थशास्त्र कौटिल्य ने, नीतिशास्त्र नीतिसार जो है वो कमंडक ने, है ना? और इसमें किसका ज़िक्र है? गुप्ताज़ का, जो गुप्ता पीरियड था उनका। शुक्र नीतिसार शुक्रा ने, नीतिसार नीति वाक्यमित्रा, ये लिखिए तुम्हारे सौंदर्य सूरी ने, है ना? सौंदर्य सूरी ने। बृहस्पति अर्थशास्त्र बृहस्पति ने लिखी है, बृहस्पति अर्थशास्त्र बृहस्पति ने लिखी है, ठीक है? रत्नागिरी रत्नागिरी भाई बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट बुक, स्टार लगा लो, ठीक है? रत्नागिरी रत्नागिरी कल्हान ने लिखी है, कल्हान। जो किंग था कश्मीर का, कल्हान ने लिखी है। चाचा नामा बहुत इंपॉर्टेंट बुक है भाई। अली बिन हामिद कूफी, अली बिन हामिद कूफी, ठीक है? इधर आओ। अष्टाध्यायी अष्टाध्यायी तो भाई सबसे पुरानी ग्रामर की बुक है, पता होगा ना ये तो तुम्हें। ओल्डेस्ट ग्रामर टेक्स्ट कौन सा है? अष्टाध्यायी। किसने लिखा है? पाणिनि ने, ठीक है? पाणिनि ने लिखा है। गार्गी संहिता, सॉरी, गार्गी संहिता सेगे ग्राजी, सेगी ग्राजी, ठीक है? मालविका अग्निमित्र भाई बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट, मालविका अग्निमित्र, मालविका अग्निमित्र कालिदास जी का है, कालिदास जी ने लिखा है मालविका अग्निमित्र, ठीक है? मुद्रा राक्षस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, जिन बुक्स पे मैंने ऐसे सर्कल किया है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त ने, और बेसिकली चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखा हुआ है इसमें। महाभाष्य पतंजलि का है, ये तो पता ही होगा, महाभाष्य, ठीक है? इसी तरीके से मैं देखो वीडियो को लंबा नहीं खींचना चाह रहा, तुम लोग यहाँ से सिंपल स्क्रीनशॉट लियो एक-एक बढ़िया करके। तो ऐसे हर्षचरिता बाणभट्ट ने लिखी है, गॉड पढ़ो वाकपति राज ने लिखी है, नावशंका चरित्रा तुम्हारी पद्मगुप्ता परिमल ने लिखी है, भोज प्रबंध भोज प्रबंध बल्लाल ने लिखी है ना? इस तरीके से तुम भाई याद कर लेना इन्हें प्लीज़, इम्पोर्टेंट है, और जो इम्पोर्टेंट थे वो तो याद हो ही गए होंगे। फाहिन चंद्रगुप्त के में आए थे, सुमा चेन हिस्टोरिकल मेमोरी इनकी बुक है, हुएनज़ैंग हर्षवर्धन के टाइम पे आए थे, इनकी बुक है सीओ की, इनकी जो क्या फोक्यो की, ये सब मैंने याद करा ही दिया तुम्हें, है ना? सिंपल है। और एक ये पेज है, इसका भी तुम इम्पोर्टेंट ले सकते हो, सुबह बता के आया हूँ मैं कि सुलेमान ने सिलसिला उत तारिक लिखी है, इब्न खुर्दावीद ने किताब अल ममालिक व मसालिक लिखी है, अल बरादरी फुतू उल वल्लान इन्होंने लिखी है, अल मसूदी, है ना? ये सारी बुक्स भाई इंपॉर्टेंट है, और ये याद रखना अल बरूनी की बुक, तहकीक-ए-हिंद, तारीख़-ए-हिंद, किताब-उल-हिंद, इब्न बतूता की रिहला, ये सारी बुक्स इंपॉर्टेंट है भाई, सारे बुक्स और राइटर्स दिए हैं, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी फटाफट, फटाफट, ठीक है? और भाई हिस्टोरिकल सोर्सेज़ है तो 1-2 दिन तुम्हें याद करना पड़ेगा, उसके बाद में हिस्ट्री में जो मज़ा आने वाला है ना, आई प्रॉमिस कि मस्त, ठीक है? चलो खत्म करते हैं आज के सेशन यहीं पे। कल आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज़ की और बात करेंगे, उसके बाद में अपना इंडस वैली सिविलाइजेशन से मस्त स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तब तक भाई कन्फ्यूज़िंग होगा, कोई नहीं, ठीक है? तब तक इनको लिख लो। चलो, पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम में डाल दूँगा।